जय हिंद साथी। स्टडी विद आरडी पर आपका स्वागत है। फिर से लेके आऊँ मैं आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली बार पूछे गए थे। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चरक सहायता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी? बताइए क्या होगा आंसर। चरक सहायता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद से। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शन है 8, 9, 7 या 10। बताइए क्या होगा आंसर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मंडल 9। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्या होगा आंसर। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेपी कृपलानी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, बेगूसराय, गुरुग्राम, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय। बेगूसराय को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है संजय कुमार, लाल सावला, किशोर मकवाना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा आंसर। हाल ही में किसे लोकायुक्त का नियुक्त किया गया है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सावला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, अहमदाबाद में? बताइए कहाँ पर हुई आर्य समाज की स्थापना। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या अहमदाबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, चंबल या यमुना? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, तापी, चंबल या यमुना। बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। बताइए क्या होगा आंसर। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मृदंग में, बांसुरी, शहनाई, सरोद? बताइए क्या होगा आंसर इसका।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। आपके ऑप्शन है असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या गुजरात में। बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ये अपनी एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके प्रस्तुत किया था। आपके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, टी कृष्णम्मा या आर के षणमुखम। बताइए किसने किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, टी कृष्णम्मा या आर के षणमुखम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के षणमुखम ने। और गणतंत्र भारत का किया था जॉन मथाई ने। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है आनंदपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ या तलवंडी। बताइए क्या होगा आंसर। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नांदेड़ में। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है काबुल, दिल्ली, ग्वालियर या कंदरा। बताइए कहाँ है तानसेन का मकबरा। काबुल, दिल्ली, ग्वालियर या कांदरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर। तानसेन का मकबरा ग्वालियर शहर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है पिनराई विजयन, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी या माणिक शाह। बताइए क्या होगा आंसर। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माणिक शाह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। बताइए ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है कानपुर, दिल्ली, गुजरात या जयपुर। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम अपना है ऑप्शन डी, जयपुर में। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बताइए क्या होगा आंसर। यूरेनस, मार्स, जुपिटर या नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है। यूरेनस, मार्स, जुपिटर या नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुपिटर। इसे बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। आपके ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दिसपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। चलिए चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 11
ये कुछ मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। पहला 11 जनवरी, 5 जून, 15 जनवरी। माफ़ी चाहूँगा मैं, ये क्वेश्चन कुछ गलत टाइप हो गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर खोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड के राज्यपाल कौन है? आपके ऑप्शन है कलराज मिश्र, सीवी राधाकृष्ण, आनंदीबेन पटेल या रघुवर दास। बताइए झारखंड के राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीवी राधाकृष्णन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की उप विजेता टीम कौन सी है? आपके ऑप्शन है भारत, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की उप विजेता टीम कौन सी है? भारत, जर्मनी, फ्रांस या अर्जेंटीना। बताइए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है नर्मदा, कृष्णा, गंगा या महानदी। बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी पर। चलिए फिर आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।